नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। संसद में ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी और आज शाम को ही लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब दे सकते हैं। कल मंगलवार को राज्यसभा में दे सकते हैं और आपको बता दें कि लोकसभा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब जो रहेगा वो रहेगा और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओवैसी पर हुए हमले का पर भी विस्तृत जवाब के बाद ही होगा। और सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी ने ही अपने लोकसभा सांसदों से कहा कि वो सोमवार को संसद में मौजूद रहे। हालांकि इसमें चुनावी जिम्मेदारी संभाल रहे सांसद भी शामिल नहीं हैं और राज्यसभा में 3 दिनों का ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के दौरान ही सत्ता पक्ष से जुड़े सांसद जहां मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और नीति को लेकर सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टी के सांसद सरकार की नाकामियों का जिक्र करते हुए सरकार को घेर रहे हैं। चर्चा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत में सदन के सामने ही अपना वक्तव्य रखेंगे और संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले सप्ताह के दौरान ही आपको बता दें कि राज्यसभा में 100% कामकाज हुआ है और इस दौरान ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंगलवार को दिए जाने की संभावना है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी सदन के सुचारू से चलने की सराहना की और सदस्यों का आह्वान किया कि ये इस भावना को जारी रखें। अधिकारियों के अनुसार राज्यसभा में बजट सत्र के पहले सप्ताह में ही 15 घंटे और 17 मिनट की कार्य अवधि का भरपूर उपयोग किया और 100% कामकाज हुआ। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में अब तक 26 सदस्यों ने भाग लिया। अब तक कुल 7 घंटे और 41 मिनट की चर्चा हो चुकी है और सदन ने इसके लिए कुल 12 घंटे का समय तय किया है। सदन में कुल 15 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर राष्ट्रपति स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि धर्म संसद के आयोजनों में दिए गए कथित अपमानजनक बयान हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और धर्म संसद के ही आयोजनों में कही गई बातों पर निशाना व्यक्त करते हुए भागवत ने कहा कि धर्म संसद की घटनाओं में जो कुछ भी निकला वो हिंदू शब्द, हिंदू कर्म या हिंदू दिमाग नहीं था। और इसके साथ ही प्रमुख ने यह भी कहा कि टिप्पणी करते हुए तब आई है जब वो नागपुर में ही एक अखबार के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर ही आयोजित हिंदू धर्म और राष्ट्रीय एकता व्याख्यान को ही संबोधित कर रहे थे। भागवत ने कहा कि हिंदुत्व एक वाद नहीं है, हिंदुत्व का अंग्रेजी अनुवाद हिंदू नेस है। आरएसएस के प्रमुख ने बताया है कि इसका उल्लेख सबसे पहले गुरु नानक देव ने किया था और इसका उल्लेख रामायण महाभारत में नहीं है। हिंदू का मतलब का सीमित का चीज नहीं है और ये गतिशील है और अनुभव के साथ लगातार बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत लाभ या दुश्मनी को देखते हुए दिए गए बयान हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि आरएसएस या जो वास्तव में हिंदू का ही पालन करते हैं वे इसके गलत अर्थ के विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि संतुलन विवेक सभी के प्रति आत्मीयता के ही हिंदुत्व का ही प्रतिनिधित्व करती है और गौरतलब है कि विशेष रूप से ही हरिद्वार और दिल्ली में ही धर्म संसद की घटनाओं में ही धार्मिक नेताओं द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के कारण विवाद को जन्म दिया था। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया गया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर कांग्रेस ने ही फिर से दांव लगाते हुए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। राज्य में 20 फरवरी को वोटिंग होने जा रही है और इस बीच पार्टी के ही तरफ से नया कैंपेन सॉन्ग भी जारी किया गया है और करीब 3.25 मिनट के इस वीडियो में राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ मिलते हुए दिखाए जा रहे हैं और गाने का बोल है चन्नी करदा मसले हल।
वीडियो में कहा जा रहा है कि रेता और बिजली सस्ती किए जा रहे हैं। 5 साल अगर वे फिर आ गए तो फिर पंजाब को अच्छे से रखेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा था कि पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही राज्य में ही कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा होंगे, और जिसके बाद से ही सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस हाईकमान और पंजाब के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मुझे पर भरोसा करने के लिए मैं कांग्रेस हाईकमान और पंजाब के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आपने हमें पिछले 111 दिनों में ही पंजाब को आगे ले जाने के लिए इतनी मेहनत करते देखा, और मैं आपको पंजाब और पंजाबियों को नए जोश और संप्रण के साथ ही प्रगति के पथ पर ही ले जाने का आश्वासन दे रहा हूं। और इसके साथ ही कहा कि फिलहाल कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा पर से ही पर्दा उठाए जाने पर सिद्धू नहीं चन्नी से कहा कि चन्नी साहब ताली ठोको। ये सुनकर चन्नी ने उठकर सिद्धू को गले लगा लिया। नवजोत सिंह सिद्धू के भाषण के दौरान ही चरणजीत सिंह चन्नी ने और सिद्धू को एक दूसरे से गले मिलते ही देखा गया, और सिद्धू ने शेर पढ़कर ही राहुल गांधी की तारीफ भी की है। उनका कहना है कि वो काफी अच्छे नेता है जो उन्होंने एक दलित गरीब को मुख्यमंत्री बनाया।